माँ का आखिरी खत। राजेश आज बहुत खुश था। उसे स्कूल टीचर ने शाबाशी जो दी थी। 9वीं क्लास में पढ़ने वाले राजेश को आज निबंध में पहला पुरस्कार मिला था और निबंध का विषय था मेरी माँ। राजेश शाम को स्कूल से छूटकर दौड़ा दौड़ा सीधे घर पर आया। माँ, माँ, कहाँ हो माँ? देखो, देखो तो, तुम्हें पता है माँ, आज स्कूल में क्या हुआ? लेकिन राजेश की इस बात पर माँ की आवाज नहीं आई तो सिर्फ माँ के खांसने की आवाज। राजेश की माँ मालती बीमार थी, बिस्तर पर पड़ी थी। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। मालती का बदन तप रहा था। माँ की ऐसी हालत देखकर राजेश झट से उसके पास गया और बिस्तर के सिरहाने बैठकर रोने लगा। क्या हुआ माँ? फिर से तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई? रुको रुको, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। राजेश ने टूटे फूटे टेबल के ड्रॉवर से शीशे की एक बोतल निकाली और उसमें से 1 चम्मच दवाई माँ को पिलाई। दवाई पीने के बाद थोड़ी ही देर में माँ को नींद आ गई। राजेश उठा और अपने लिए कुछ खाना ढूंढने लगा, लेकिन घर में खाली बर्तनों के अलावा कुछ भी नहीं था। पिताजी की मौत के बाद राजेश की माँ मालती पर अपनी और अपने बेटे की जिम्मेदारी आ गई थी। वो लोगों के घरों में काम करके दोनों का पेट पालती थी। खैर, राजेश को एक डिब्बे में चावल मिल गए। चावल को उबलने रखकर वो सोचने लगा, क्या उसे ऐसी ही जिंदगी बितानी पड़ेगी? काश उसकी माँ बार बार बीमार ना पड़ती, तो आज उसे उबले चावल के बदले कुछ अच्छा खाना नसीब हो जाता। लेकिन माँ या तो पूरा पूरा दिन काम किया करती थी या तो बीमार रहती। फिर राजेश ने उबले हुए चावल खाए और कुछ बीमार माँ को खिलाए और फिर खुद सो गया। दूसरे दिन जब वो उठा तो उसकी माँ मालती काम पर जाने की तैयारी कर रही थी। राजेश ने कहा, माँ, तुम्हारा बदन तो तप रहा है, आज काम पर मत जाओ। इस पर मालती ने कहा, बेटा, अगर मैं काम पर नहीं गई तो हम खाएंगे क्या? और तुझे तो पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाना है, इसलिए काम पर तो जाना ही पड़ेगा ना। बस ये कहकर मालती काम पर निकल गई और राजेश उससे ये भी नहीं कह सका कि उसके लिखे निबंध को स्कूल में पहला पुरस्कार मिला है। कुछ अर्सा ऐसे ही बीत गया। राजेश अब 12वीं क्लास में आ गया और पूरी लगन से पढ़ाई करने लगा। आखिरकार उसकी लगन और मालती की कड़ी मेहनत रंग लाई। राजेश पूरे जिले में 12वीं कक्षा में पहले नंबर पर आया। स्कूल के प्रिंसिपल ने उसके सम्मान में एक खास समारोह रखा। दूसरे दिन राजेश अपनी माँ को लेकर उस समारोह में जाने की तैयारी ही कर रहा था कि रात को अचानक मालती की तबीयत फिर खराब हो गई। उसने राजेश से कहा, बेटा, मेरी तबीयत फिर से खराब हो रही है। ऐसा करना, कल तू अकेले ही तेरे सत्कार समारोह में चले जाना। मैं पहले डॉक्टर के पास से दवाई लेने जाऊंगी और फिर तुम्हारे समारोह में शामिल हो जाऊंगी। राजेश ने कहा, ठीक है माँ, लेकिन तुम वक्त पर आ जाना। कल का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मालती ने सिर हिलाया और दवाई पीकर वो सो गई। दूसरे दिन राजेश अपने समारोह पर पहुंचा। सभी आ गए थे। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर्स, उसके दोस्त, यहाँ तक कि मीडिया वाले भी उसे बधाई देने वहां पहुंच गए। समारोह शुरू हुआ। राजेश की निगाहें अपने स्कूल के गेट पर ही थी कि कब उसकी माँ वहां आए। धीरे धीरे समारोह खत्म होने आया। राजेश को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया और आखिरकार समारोह भी खत्म हो गया। लेकिन राजेश की माँ मालती वहां नहीं आई। राजेश को बहुत गुस्सा आया। वो तिल मिलाता हुआ घर पहुंचा। उसकी माँ बिस्तर पर पड़ी सो रही थी। उसने राजेश को देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ बोली,
आ गया बेटा तू। कैसा रहा तेरा समारोह? लेकिन राजेश बहुत गुस्से में था। वो चिल्लाया, माँ, तुम मेरे समारोह में क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है, सब मुझे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। पिताजी तो है नहीं, लेकिन तुम तो हो। मेरी खुशी में तुम क्यों नहीं शामिल होती? मालती बोली, अरे बेटा, वो मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई थोड़ी। राजेश का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ गया। माँ, तुम हमेशा ही बीमार रहती हो। जब देखो तब बस खांसती ही रहती हो। आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मीडिया वाले भी वहां आए थे। सब लोग मुझे बधाई दे रहे थे, लेकिन तुम वहां नहीं थी। तुम तो बस यहाँ आराम से सो रही थी। पता नहीं तुम्हें कौन सी बीमारी है। कभी कभी तो लगता है कि तुम बीमारी का सिर्फ बहाना ही करती रहती हो। राजेश की ये बात सुनकर मालती की आंखें भर आई। उसने कहा, बेटा, मैं कोई बहाना नहीं कर रही। वाकई मैं बहुत बीमार हूं। झट से राजेश बोला, ऐसी क्या बीमारी है माँ तुम्हें? आखिर बताओ मुझे। बचपन से मैं देख रहा हूं कि तुम बार बार बीमार रहती हो। आखिर क्या हुआ है माँ तुम्हें? मालती कुछ बोलने लगी, लेकिन फिर वो चुप हो गई। ऐसे करते करते कुछ साल बीत गए। राजेश अब पढ़ लिख कर बड़ा हो गया था। वो एक बड़ी सी कंपनी में बड़ा सा अफसर बन गया था और अपनी ही कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से उसे प्यार भी हो गया, जिसका नाम था रूपाली। राजेश रूपाली को लेकर अपने घर आया। छोटे से घर में फटे पुराने कपड़े में राजेश की मां को देखकर रूपाली को गुस्सा आया। उसने राजेश से 2 टूक कह दिया, राजेश, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और शादी भी तुम्ही से करना चाहती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे इस घर में कभी नहीं रहने आ सकती और ना ही तुम्हारी माँ के साथ रहना चाहती हूँ। राजेश रूपाली से बेहद प्यार करता था, इसलिए उसने रूपाली की वो शर्त मान ली और दोनों ने एक मंदिर में जाकर शादी कर ली। अपनी माँ को भी अपनी शादी में उसने बुलाया नहीं। शादी करके दोनों मालती के पास आशीर्वाद लेने के लिए गए। हालांकि आशीर्वाद तो एक बहाना था। वो दिन मालती के लिए सबसे मनहूस दिन था। उसके सिर पर मानो आकाश टूट पड़ा था। राजेश के पिता के चल बसने के बाद उसने जो जो कष्ट सहन किए थे, उससे भी ज्यादा कष्ट उसे उस दिन हुआ था जब राजेश ने उसे कहा, माँ, मैंने शादी कर ली है और मैं अब अपनी पत्नी के साथ शहर जाकर ही रहूंगा। मालती ने उसे कहा, लेकिन बेटा, मेरा यहाँ पर क्या होगा? मैं तेरे सहारे तो पूरी जिंदगी भर जी रही थी ताकि तू मुझे बुढ़ापे में देख सके, मेरा सहारा बन सके, और अब तो ऐसी हालत में मुझे ही छोड़कर जा रहा है। राजेश ने कहा, माँ, तुमने मेरे लिए जो भी किया है वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। इसलिए तो हर महीने मैं तुम्हारे बैंक अकाउंट में इतने सारे पैसे ट्रांसफर कर दूंगा जिससे तुम्हारा गुजर बसर आसानी से हो जाएगा। और रही बात तुम्हें छोड़कर जाने की, तो तुम भी तो मेरी खुशी में अब तक कहाँ शामिल हुई हो। जब देखो तब बस बीमारी का बहाना बनाकर सोती रहती थी। मुझे तो लगता था कि तुम कभी मुझे खुश देखना ही चाहती नहीं, इसलिए बहाने बनाती रहती हो। मुझे तो शक है कि मैं तुम्हारा बेटा हूं भी या नहीं। ये बात सुनकर मालती के सिर पर जैसे बिजली ही गिर पड़ी। उसकी आंखों से आंसुओं की बारिश होने लगी। उसने राजेश को बहुत समझाया, लेकिन राजेश ने उसकी एक ना सुनी। वो अपनी बीवी रूपाली को लेकर वहां से चला ही गया। उस गांव से ही नहीं बल्कि उस शहर से भी दूर चला गया। उसने अपने घर का भी पता नहीं दिया। हाँ, एक कॉन्टैक्ट नंबर जरूर दिया था, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि राजेश अपनी माँ का फोन कभी भी उठाता नहीं था। शुरुआत में थोड़े महीनों तक उसने माँ के बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जरूर भेजे, फिर वो भी उसने बंद कर दिया। कुछ सालों बाद उसके घर एक बेटा हुआ, लेकिन उसकी ये खुशखबर भी माँ को देना राजेश को लाजमी नहीं लगा। एक दिन राजेश अपने घर जा रहा था, तब अचानक उसके मोबाइल पर रिंग बजी। गांव के मुखिया का फोन था। उन्होंने बताया कि उसकी माँ की तबीयत बेहद खराब है और वो आखिरी सांसें गिन रही है।
राजेश अपने घर आ गया। अपनी पत्नी रूपाली को उसने सब बताया, लेकिन रूपाली ने कह दिया कि ना तो वो उसके साथ गांव आएगी और ना ही अपने बच्चे को उसके साथ भेजेगी। आखिरकार राजेश अकेला ही अपनी माँ के पास गांव आया। मालती बिस्तर पर पड़ी थी, उसी हालत में, बस उसकी सांसें चल रही थी। जैसे ही उसने राजेश को देखा, उसकी सूनी आंखों में रौनक आ गई। उसके सूखे होठों पर हल्की सी मुस्कान छा गई। उसने कहा, आ गया बेटा तू? कैसा है मेरा लाल? तू ठीक तो है ना राजेश? राजेश ने कहा, माँ सच बताओ, तुम वाकई बीमार हो या मुझे मिलने के लिए तुमने वही अपनी बीमारी का बहाना बनाया है? इतना सुनते ही मालती की मुस्कान थम गई। उसकी आंखों में आई रौनक गायब हो गई। उसने कपकपाते अपने हाथों से अपने बिस्तर के नीचे से एक चिट्ठी निकाली। कांपती आवाज में वो बोली, बेटा, ये चिट्ठी देने में शायद मैंने बहुत देर कर दी। ये चिट्ठी मुझे तुम्हें तभी दे देनी चाहिए थी जब तू ये गांव छोड़कर जा रहा था। ये ले, इसे मेरे मरने के बाद ही पढ़ लेना। तुम्हारे हर सवाल का जवाब इसमें मिल जाएगा। इतना बोलते ही मालती की सांसें रुक गई। उसकी खुली आंखों से आंसू की 2 बूंदें टपकी, जिसने अपने बेटी की बेरुखी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। राजेश ने अपनी मां का क्रियाक्रम किया और रात को उसी बिस्तर पर जाकर सोने लगा जहां उसकी मां मालती सोया करती थी। बिस्तर को देख एक बार फिर उसे गुस्सा ही आया, लेकिन साथ ही उसे याद आ गई वो चिट्ठी जिसे मां ने मरने से पहले उसे दी थी। वो उठा और अपनी पतलून की जेब से वो चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगा। मां ने लिखा था, बेटा, तू हमेशा खुश रहे, यही दुआ मैं करती हूं। तू मुझसे बार बार एक ही सवाल करता था ना कि मैं बीमार क्यों रहती थी, और मैं हमेशा उसे टाल दिया करती थी। वो इसलिए क्योंकि मैं तुझे ये बात कभी भी बताना नहीं चाहती थी। बेटा, तुम मुझे एक पेड़ के नीचे लावारिस पड़े मिले थे। तुम्हारे आसपास 2 कुत्ते मंडरा रहे थे। शायद तुम्हें वो अपना शिकार बनाना चाहते थे। मैंने तुम्हें वहां से उठाया और तुम्हारे माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी का अता पता नहीं मिला। मेरे पति को शराब की बुरी लत थी। मैंने सोचा शायद तुम ही मेरा सहारा बनो तो मेरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन तुम हमेशा बीमार रहा करते थे। जब मैंने तुम्हें डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि जन्म से ही तुम्हारी एक किडनी खराब थी और शायद इसके इलाज के लिए पैसे नहीं होंगे। इसी वजह से तुम्हें जन्म देने वाले तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें वहां पेड़ के नीचे छोड़ दिया था। मैंने अपने पति से ये बात कही, लेकिन उन्होंने भी मुझे कहा कि मैं भी तुम्हें उसी पेड़ के नीचे छोड़ आऊं, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं सुनी। शराब की बुरी लत की वजह से उनकी मौत हो गई। यहाँ तुम्हारी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें अगर जल्द ही दूसरी किडनी नहीं मिली तो तुम भी मर जाओगे। इसलिए मैंने तुम्हें अपनी एक किडनी दे दी। तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा अफसर बनाने के लिए मैं दिन रात काम किया करती थी। ऐसे में मुझे टीबी हो गया और ठीक से दवाई न मिलने की वजह से मेरी हालत हमेशा खराब रहने लगी। बेटा, तुम्हें याद है ना, जब तुम्हारा सम्मान समारोह था, उस दिन भी मुझे अस्पताल में सलाइन लगाया गया था और इसी वजह से मैं तुम्हारे समारोह में शामिल नहीं हो पाई। मुझे उसके लिए माफ़ कर देना बेटा। और हाँ, तुमने अब तक जो भी पैसे मुझे भेजे हैं ना, वो अभी भी बैंक में ही जमा है। उससे मेरे पोते के लिए एक अच्छा सा खिलौना ले लेना। हमेशा खुश रहना। तुम्हारी बीमार माँ।
कुछ ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कथा को।